नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का अगला भाग अर्थात छठा भाग लेकर। तो आइए इसका आगे का कथानक सुनते हैं। लखनपुर ज्ञान शंकर की चिर अभिलाषाओं का स्वर्ग था। घर की सारी संपत्ति में ऐसा उपजाऊ, ऐसा समृद्धिपूर्ण और कोई गांव नहीं था जो शहर से मिला हुआ, पक्की सड़क के किनारे और जलवायु भी उत्तम। यहाँ कई हलों की सीर थी, एक कच्चा पर सुंदर मकान भी था और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इजाफा लगान की बड़ी गुंजाइश थी। थोड़े उद्योग से उनका नफ़ा दूना हो सकता था। 2-4 कुएं खुदवाकर इजाफे की कानूनी शर्त पूरी की जा सकती थी। बंटवारे को 1 सप्ताह भी न हुआ था कि ज्ञान शंकर ने गौस खां को बुलाया, जमाबंदी की जांच की, इजाफा बेदखल की परत तैयार की, फिर आसामियों पर मुकदमा दायर करने का हुक्म दे दिया। अब तकसीर बिल्कुल न होती थी, इसका प्रबंध किया। वे चाहते थे कि अपने हल बैल हलवाए रखे जाएं और विधिपूर्वक खेती की जाए, किंतु खां साहब ने कहा, इतने आडंबर की ज़रूरत नहीं। बेगार में बड़ी सुगमता से सीर हो सकती है। सीर के लिए बेगार जमींदार का हक है, उसे क्यों छोड़िए। लेकिन सुव्यवस्था रूपी मधुर गान में एक कटु स्वर भी था, जिसमें उसका लालित्य भंग हो जाता था और वह विद्यावती का असहयोग था। उसे अपने पति की स्वार्थपरता एक आंख न भाती थी। कभी कभी यह मतभेद विवाद और कलह का भी रूप धारण कर लेता था। फागुन का महीना था। लाला प्रभाशंकर धूमधाम से होली मनाया करते थे। अपने घर वालों के लिए नए कपड़े लाए तो ज्ञान शंकर के परिवार के लिए भी लेते आए। लगभग 50 वर्षों से वह घर भर के लिए नए वस्त्र लाने के आदी हो गए थे। सब अलग हो जाने पर भी वह उस प्रथा को निभाते रहना चाहते थे। ऐसे आनंद के अवसर पर द्वेष भाव को जागृत रखना उनके लिए अत्यंत दुखकर था। विद्या ने ये कपड़े तो रख लिए, पर इसके बदले में प्रभाशंकर के लड़कों लड़कियों और बहू के लिए एक एक जोड़ी धोती की व्यवस्था की। ज्ञान शंकर ने यह प्रस्ताव सुना तो चिढ़कर बोले, यदि यही करना है तो उनके कपड़े लौटा क्यों नहीं देती विद्या। भला कपड़े लौटा दोगे तो वह अपने मन में क्या कहेंगे। वह बेचारे तो तुमसे मिलने को दौड़ते हैं और तुम भागे भागे फिरते हो। तुम्हें रुपयों का ही ख्याल है ना। तुम कल मत देना, मैं अपने पास से दे दूंगी। ज्ञान, जब तुम धन्ना सेठों की तरह बातें करने लगती हो तो बदन में आग लग जाती है। उन्होंने कपड़े भेजे हैं तो कोई एहसान किया है। दुकानों का साल भर का किराया पेशगी लेकर हड़प चुके हैं। ये चाल इसीलिए चल रहे हैं कि मैं मुंह ना खोलूं, उनका बड़प्पन भी बना रहे। अपनी गांठ से करते तो मालूम होता। विद्या, तुम दूसरों की कीर्ति को कभी कभी ऐसा मिटाने लगते हो कि मुझे तुम्हारी अनुदारता पर दुख होता है। उन्होंने अपना समझकर उपहार दिया, तुम्हें इसमें उसकी चाल सूझ गई। ज्ञान, मुझे भी घर में बैठे सुख भोग की सामग्रियाँ मिलती तो मैं तुमसे अधिक उदार बन जाता। तुम्हें क्या मालूम कि मैं आजकल कितनी मुश्किल से गृहस्थी का प्रबंध कर रहा हूँ। लखनपुर में जो थोड़ा बहुत मिला उसी से गुजर हो रहा है। किफ़ायत से न चलता तो अब तक सैकड़ों का कर्ज हो गया होता। केवल अदालत के लिए सैकड़ों रुपयों की ज़रूरत है। बेदखली और इजाफे के कागज पत्र तैयार हैं, पर मुकदमे दायर करने के लिए हाथ में कुछ नहीं। उधर गांव वाले भी बिगड़े हैं। ज्वाला सिंह ने अब के दौरे में उन्हें ऐसा सिर चढ़ा दिया कि मुझे कुछ समझते ही नहीं। मैं तो इन चिंताओं में मरा जाता हूँ और तुम्हें एक खुरापात सूझा करती है। विद्या, मैं तुमसे रुपए तो नहीं मांगती। ज्ञान, मैं अपने और तुम्हारे रुपयों में कोई भेद नहीं समझता। हाँ, जब राय साहब तुम्हारे नाम कोई जायदाद लिख देंगे तो समझने लगूंगा। विद्या, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं चाहती। ज्ञान, माना, लेकिन वहाँ से तुम रोकड़ भी नहीं लाती हो। साल में 150 रुपये मिल जाते होंगे। इतने पर ही तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ते, छिछले ताल की तरह उबलने लगती हो। विद्या, तो क्या चाहते हो, मैं तुम्हें अपना घर उठा कर दे दें।
ज्ञान, वे बेचारे आप तो अघा लें, मुझे क्या देंगे। मैं तो ऐसे आदमी को पशु से गया गुजरा समझता हूँ जो आप तो लाखों उड़ाए और अपने निकटतम संबंधियों की बात भी ना पूछे। वह तो अगर मर भी जाएं तो मेरी आंखों में आंसू ना आए। विद्या, तुम्हारी आत्मा संकुचित है, ये मुझे आज मालूम हुआ। ज्ञान, ईश्वर को धन्यवाद दो कि मुझसे विवाह हो गया, नहीं तो कोई बात भी न पूछता। लाला बरसों तक दही दही हाँकते रहे पर कोई सेंध भी न पूछता था। विद्यावती इस मर्माघात को न सह सकी। क्रोध के मारे उसका चेहरा तमतमा उठा। वह झमक कर वहाँ से चली जाने को उठी। इतने में महरी ने एक तार का लिफाफा लाकर ज्ञान शंकर के हाथ में रख दिया। लिखा था, पुत्र का स्वर्गवास हो गया, जल्द आओ। ज्ञान शंकर ने तार का कागज जमीन पर फेंक दिया और लंबी सांसें खींच कर बोले, हा शोक परमात्मा, ये तुमने क्या किया। विद्या ठिठक गई। ज्ञान शंकर ने विद्या से कहा, विद्या, हम लोगों पर वज्र गिर पड़ा, हमारा। विद्या ने कातर नेत्रों से देखकर कहा, मेरे घर पर तो कुशल है। ज्ञान शंकर, हाय प्रिय, किस मुख से कहूँ कि सब कुशल है। वह घर उजड़ गया, उस घर का दीपक बुझ गया। बाबू रामानंद अब इस संसार में नहीं हैं। हे ईश्वर। विद्या के मुंह से सहसा एक चीख निकल गई। विहल होकर भूमि पर गिर पड़ी, छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। श्रद्धा दौड़ी हुई आई, महरियाँ जमा हो गई। बड़ी बहू ने रोना सुना तो अपनी बहू और पुत्रियों के साथ आ पहुंची। कमरे में स्त्रियों की भीड़ लग गई। माया शंकर माता को रोते देखकर चिल्लाने लगा। तभी स्त्रियों के मुख पर शोक की आभा थी। सभी स्त्रियों के मुख पर शोक की आभा थी, नेत्रों में करुणा का जल। कोई ईश्वर को कोसती थी, कोई समय की निंदा करती थी। अकाल मृत्यु कदाचित हमारी दृष्टि में ईश्वर का सबसे बड़ा अन्याय है। ये विपत्ति हमारी श्रद्धा और भक्ति का नाश कर देती है, हमें ईश्वर द्रोही बना देती है। हमें उनकी सहन पड़ गई है, लेकिन हमारी अन्याय पीड़ित आँखें भी ये दारुण दृश्य सहन नहीं कर सकती। अकाल मृत्यु हमारे हृदय पट पर सबसे कठोर दैवी आघात है। ये हमारे न्याय ज्ञान पर सबसे भयंकर बलात्कार है। पर हा स्वार्थ संग्राम, यह निर्दय वज्र प्रहार ज्ञान शंकर को सुखद वर्षा के तुल्य जान पड़ा। उन्हें क्षणिक शोक अवश्य हुआ, किंतु तुरंत ही हृदय में नई आकांक्षाएं तरंगे मारने लगी। अब तक उनका जीवन लक्ष्यहीन था, अब उसमें एक महान लक्ष्य का विकास हुआ। विपुल संपत्ति का मार्ग निश्चित हो गया। ऊसर भूमि में हरियाली लहरें मारने लगी। राय कमलानंद के अब और कोई पुत्र न था। 2 पुत्रियों में एक विधवा और निसंतान थी। विद्या को ही ईश्वर ने संतान दी थी। माया शंकर अब राय साहब का वारिस था। कोई आश्चर्य नहीं कि ज्ञान शंकर को ये शोकमय व्यापार अपने सौभाग्य की ईश्वर कर व्यवस्था जान पड़ती थी। वह माया शंकर को गोद में लेकर सीधे नीचे दीवान खाने में चले गए और विरासत के संबंध में स्मृतिकारों की व्यवस्था का अवलोकन करने लगे। वह अपनी आशाओं की पुष्टि और शंकाओं का समाधान करना चाहते थे। कुछ दिनों तक कानून पढ़ा था। कानूनी किताबों का उनके पास अच्छा संग्रह था। पहले मनुस्मृति खोली, संतोष न हुआ। मिताक्षरा का विधान देखा, शंका और भी बड़ी। याज्ञवल्क्य ने भी विषय का कुछ संतोषप्रद स्पष्टीकरण न किया। किसी वकील की सम्मति आवश्यक जान पड़ी। वह इतने उतावले हो रहे थे कि तत्काल कपड़े पहनकर चलने को तैयार हो गए। कहार ने कहा, माया को ले जाकर बाजार की सैर करा ला। कमरे से बाहर निकलते ही थे कि याद आया, तार का जवाब नहीं दिया। कमरे में गए, संवेदना का तार लिखा। इतने में लाला प्रभा शंकर और दया शंकर आ पहुँचे। ज्ञान शंकर को इस समय उनका आना जहर सा लगा। प्रभा शंकर बोले, मैंने तो अभी सुना है। सन्नाटे में आ गया। बेचारे राय साहब को बुढ़ापे में यह बुरा धक्का लगा, घर वीरान हो गया। ज्ञान शंकर, ईश्वर की लीला विचित्र है। प्रभा शंकर, अभी उम्र ही क्या थी, बिल्कुल लड़का था। तुम्हारे विवाह में देखा था, चेहरे से तेज बरसता था। ऐसा प्रतापी लड़का मैंने नहीं देखा। ज्ञान शंकर,
इसी से तो ईश्वर के न्याय विधान पर से विश्वास उठ जाता है। दयाशंकर, आपकी बड़ी साली के तो कोई लड़का नहीं है ना? ज्ञान शंकर ने विरक्त भाव से कहा। नहीं। दयाशंकर, अब तो चाहे माया की बारिश हो। ज्ञान शंकर ने उनका तिरस्कार करते हुए कहा। कैसी बातें करते हो? वहाँ कौन सी बात, कहाँ कौन सी बात और कहाँ कौन सी बात? ऐसी बातों का ये समय नहीं है। दयाशंकर लज्जित हो गए। ज्ञान शंकर को अभी ये विलंब असह्य होने लगा। पैर गाड़ी उठाई, दोनों आदमियों को बरामदे में छोड़कर डॉक्टर इरफान अली के बंगले की ओर चल दिए, जो नामी बैरिस्टर थे। बैरिस्टर साहब का बंगला खूब सजा हुआ था। शाम हो गई, वह हवा खाते जा रहे थे। मोटर तैयार थी, लेकिन मुवक्किलों से जान न छूटती थी। वह इस समय अपने ऑफिस में आराम कुर्सी पर लेटे हुए सिगार पी रहे थे और अपने छोटे टेरियर की गोद में लिए उसके सिर में थपकियां देते जाते थे। मुवक्किल लोग दूसरे कमरे में बैठे थे। वह बारी बारी से डॉक्टर साहब के पास आकर अपना वृतांत कहने जाते थे। ज्ञान शंकर को बैठे बैठे आज 8 बज गए। तब जाकर उनकी बारी आई। उन्होंने ऑफिस में जाकर अपना मामला सुनना शुरू किया। क्लर्क ने उनकी सब बातें नोट कर लीं। उसकी फ़ीस 5 रुपये हुई। डॉक्टर साहब की सम्मति के लिए दूसरे दिन बुलाया। उसकी फ़ीस 500 रुपये थी। यदि उस संपत्ति पर कुछ शंकाएं हों तो उसके समाधान के लिए प्रति घंटा 200 रुपये देने पड़ेंगे। ज्ञान शंकर को मालूम न था कि डॉक्टर साहब के समय का मूल्य इतना अधिक है। मन में पछताए कि नाहक इस झमेले में फंसा। क्लर्क की फ़ीस तो उसी दम दे दी। घर से रुपए लाने का बहाना करके वहाँ से निकल आए, लेकिन रास्ते में सोचने लगे, इनकी राय जरूर पक्की होती होगी, तभी तो उसका इतना मूल्य है, नहीं तो इतने आदमी क्यों घेरे रहते हैं। कदाचित इसीलिए कल बुलाया है। खूब छान पड़ताल करके तब राय देंगे। अटकल पच्चू बातें कहनी होती तो अभी कह देते। अंग्रेजी नीति में यही तो गुण है कि दाम चौकस लेते हैं पर माल खरा देते हैं। सैकड़ों नज़ीरें देखनी पड़ेंगी, हिंदू शास्त्रों का मंथन करना पड़ेगा, तब जाके तत्व हाथ आएगा। रुपए का कोई प्रबंध करना चाहिए। उसका मुंह देखने से काम न चलेगा। एक बात निश्चित रूप से मालूम तो हो जाएगी, यह नहीं कि मैं तो धोखे में निश्चिंत बैठा रहूं और वहाँ दाल न गले, सारी आशाएं नष्ट हो जाएं। मगर ये व्यवसाय है उत्तम। आदमी चाहे तो सोने की दीवार खड़ी कर दे। मुझे सामत सवार हुई कि उसे छोड़ बैठा, नहीं तो आज क्या मेरी आमदनी 2000 मासिक से कम होती? जब निरे काट के उल्लू तक हजारों रुपए पर हाथ साफ करते हैं तो क्या मेरी नहीं चलती? इस जमींदारी का बुरा हो, इसने मुझे कहीं का ना रखा। वह घर पहुँचे तो 9 बज चुके थे। विद्या अपने कमरे में अकेले उदास पड़ी थी। महरिया काम धंधे में लगी हुई थी और पड़ोसनें विदा हो गई थी। ज्ञान शंकर ने विद्या का सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और गदगद स्वर में बोले, मुंह देखना भी ना बदा था। विद्या ने रोते हुए कहा, उसकी सूरत एक क्षण के लिए भी आंखों से नहीं उतरती। ऐसा जान पड़ता है वह मेरे सामने खड़े मुस्करा रहे हैं। ज्ञान, मेरा तो अब सांसारिक वस्तुओं पर भरोसा ही नहीं रहा। जी चाहता है सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चल दूं। विद्या, कल शाम की गाड़ी से चलो, कुछ रुपए लेते चलने होंगे। मैं उनके सोडसे में कुछ दान करना चाहती हूँ। ज्ञान, हाँ हाँ जरूर। अब उनकी आत्मा को संतुष्ट करने का हमारे पास वही तो एक साधन रह गया है। विद्या, उन्हें घोड़े की सवारी का बहुत शौक था। मैं एक घोड़ा उनके नाम कर देना चाहती हूँ। ज्ञान, बहुत अच्छी बात है, 2-250 में घोड़ा मिल जाएगा। विद्यावती ने डरते डरते ये प्रस्ताव किया था। ज्ञान शंकर ने उसे सहर्ष स्वीकार करके उसे मुग्ध कर दिया। ज्ञान शंकर इस अपव्यय को इस समय काटना अनुचित समझते थे। ये अवसर ही ऐसा था। अब वह विद्या का निरादर तथा अवहेलना नहीं कर सकते थे। राय बहादुर कमलाचंद लखनऊ के एक बड़े रईस और तालुकेदार थे। वार्षिक आय 1 लाख के लगभग थी। अमीनाबाद में उनका विशाल भवन था। बाहर शहर में उनकी और भी कई कोठियाँ थीं, पर वह अधिकांश नैनीताल या मंसूरी में रहा करते थे। यद्यपि उनकी पत्नी का देहांत उनकी युवावस्था में हो गया, पर उन्होंने दूसरा विवाह न किया। मित्रों और हित साधकों ने बहुत घेरा, पर पुनर्विवाह के बंधन में न पड़े। विवाह का उद्देश्य संतान है, और जब ईश्वर ने उन्हें एक पुत्र
और 2 पुत्रियां प्रदान कर दी तो फिर विवाह करने की क्या जरूरत। उन्होंने अपनी बड़ी लड़की गायत्री का विवाह गोरखपुर के एक बड़े रईस से किया। उत्सव में लाखों रुपए खर्च किए, पर जब विवाह के 2 ही साल पीछे गायत्री विधवा हो गई। उसके पति को किसी घर के ही प्राणी ने लोभवश विष दे दिया और राय साहब ने विद्या को किसी साधारण कुटुंब में ब्याहने का निश्चय किया, जहाँ जीवन इतना कंटकमय न हो। यही कारण था कि ज्ञान शंकर को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वर्गीय बाबू रामानंद अभी तक कुंवारे ही थे। उनकी अवस्था 20 वर्ष से अधिक हो गई थी, पर राय साहब उनका विवाह करने को कभी उत्सुक न हुए। वह उनके मानसिक तथा शारीरिक विकास में कोई कृत्रिम बाधा न डालना चाहते थे। पर शोक रामानंद घोड़दौड़ में सम्मिलित होने के लिए पूना गए थे। वहां घोड़े पर से गिर पड़े। मर्म स्थानों पर कड़ी चोट आई। लखनऊ पहुंचने के 2 ही दिन बाद उनका प्राणांत हो गया। राय साहब की सारी सदकल्पनाएं विनष्ट हो गई। आशाओं का दीपक बुझ गया, किंतु राय साहब उन प्राणियों में न थे जो शोक संताप के ग्रास बन जाते। इसे विराग कहिए, चाहे प्रेम शिथिलता या चित्त की स्थिरता। 2 ही 4 दिनों में उनका पुत्र शोक जीवन की अविश्रांत कर्मधारा में विलीन हो गया। राय साहब बड़े रसिक पुरुष थे। घुड़दौड़ और शिकार, सरोद और सितार से उन्हें समान प्रेम था। साहित्य और राजनीति के भी ज्ञाता थे। अवस्था 60 वर्ष के लगभग थी, पर इन विषयों में उनका उत्साह लेश मात्र भी क्षीण न हुआ। अस्तबल में 10-12 चुने हुए घोड़े थे, विविध प्रकार की कई बग्गियां, 2 मोटर कार, 2 हाथी, दर्जनों कुत्ते पाल रखे थे। इसके अतिरिक्त बाज, सिकरे, शिकारी चिड़ियों की हवाई सेना भी थी। उनके दीवान खाने में अस्त्र शस्त्र की श्रृंखला देखकर जान पड़ता था मानो शस्त्रालय है। घुड़दौड़ में ये अच्छे सहजवारों से पाला मारते थे। शिकार में उनके निशाने अचूक पड़ते थे। पोलो के मैदान में उनकी चपलता और हाथों की सफाई देखकर आश्चर्य होता था। श्रव्य कलाओं में भी वह इसमें कम प्रवीण न थे। शाम को जब सितार लेकर बैठते तो उनकी सिद्धि पर अच्छे उस्ताद भी चकित हो जाते। उनके स्वर में अलौकिक माधुर्य था। वे संगीत के सूक्ष्म तत्वों के वेत्ता थे। उनके ध्रुपद की आलाप सुनकर बड़े बड़े कलावंत सिर धुनने लगते थे। काव्य कला में भी उनकी कुशलता और मार्मिकता कवियों को लज्जित कर देती थी। उनकी रचनाएं अच्छे कवियों से टक्कर लेती थी। संस्कृत, फारसी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सभी भाषाओं के वे पंडित थे। स्मरण शक्ति विलक्षण थी। कवि जनों के सहनों, शेर, दोहे, कवित्व, पद्य कंठस्थ थे और बातचीत में वह उनका बड़ी सुरुचि से उपयोग करते थे। इसीलिए उनकी बातें सुनने में लोगों को आनंद मिलता था। इधर 10-12 वर्षों से राजनीति में भी प्रविष्ट हो गए थे। काउंसिल भवन में उनका स्थान प्रथम श्रेणी में था। उनकी राय सदैव निर्भीक होती थी। वह अवसर या समय के भक्त न थे। राष्ट्र या शासन के दास न बनकर सर्वदा अपनी विचार शक्ति से काम लेते थे। इसी कारण काउंसिल में उनकी बड़ी शान थी। यद्यपि वह बहुत कम बोलते थे, राजनीति भवन से बाहर उनकी आवाज़ कभी न सुनाई देती, किंतु जब बोलते तो अच्छा ही बोलते। ज्ञान शंकर को उनके बुद्धि, चमत्कार, ज्ञान विस्तार का अचंभा होता था। यदि आंखों देखी बात न होती तो किसी एक व्यक्ति में इतने गुणों की चर्चा सुनकर उन्हें विश्वास न होता। इस सत्संग से उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी योग्यता और चतुरता पर बड़ा गर्व था। इन सिद्धियों ने उसे चूर चूर कर दिया। पहले 2 सप्ताह तक तो उन पर श्रद्धा का एक नशा छाया रहा। राय साहब जो कुछ कहते वह सब उन्हें प्रामाणिक जान पड़ता। पग पग पर बात में उन्हें अपनी त्रुटियां दिखाई देती और लज्जित होना पड़ता। यहाँ तक कि साहित्य और दर्शन में भी जो उनके मुख्य विषय थे, राय साहब के विचारों पर मनन करने के लिए उन्हें बहुत कुछ सामग्री मिल जाती थी। सबसे कौतूहल की बात तो यह थी कि ऐसे दारुण शोक को बोझ के नीचे राय साहब क्यों कर सीधे रह सकते थे। उनके विलास उपवन पर इस दुस्सह झोंके का जरा भी अवसर न दिखाई देता था। किंतु सने सने ज्ञान शंकर को राय साहब की इस बहुज्ञता से अश्रद्धा होने लगी। 8 पहर अपनी हीनता का अनुभव असह्य था। उनके विचार में अब राय साहब का इन आमोद प्रमोद विषयों में लिप्त रहना शोभा नहीं देता। यावत जीवन विलासिता में लीन रहने के बाद अब उन्हें विरक्त हो जाना चाहिए।
इस आमोद लिप्सा की भी कोई सीमा है? इसे सजीवता नहीं कह सकते, ये निश्चलता नहीं, इसे धैर्य कहना ही उपयुक्त है। धैर्य कभी सजीवता और वासना का रूप नहीं धारण करता, वह हृदय पर विरक्ति, उदासीनता और मलिनता का रंग फेर देता है। ये केवल हृदय दाह है जिससे आंसू तक सूख जाता है। वह शोक भी अंतिम अवस्था है। कोई योगी सिद्ध महात्मा भी जवान बेटे का दाग दिल पर रखते हुए इतना अविचलित नहीं रह सकता। ये नग्न इंद्रियोपासना है। अहंकार ने महात्मा का दमन कर दिया, ममत्व ने हृदय के कोमल भावों का सर्वनाश कर दिया। ज्ञान शंकर को अब राय साहब की एक एक बात में क्षुद्र विलासता की झलक दिखाई देती। वह उनके प्रत्येक व्यवहार को तीव्र समालोचना की दृष्टि से देखते, परंतु 1 महीना गुजर जाने पर भी ज्ञान शंकर ने कभी बनारस जाने की इच्छा नहीं प्रकट की। यद्यपि विद्यावती का उनके साथ जाने पर राजी न होना उनके यहाँ पड़े रहने का अच्छा बहाना था, पर वास्तव में इसका एक दूसरा भी यही कारण था जिसे अंतःकरण में भी व्यक्त करने का उन्हें साहस न होता। गायत्री के कोमल भाव और मृदुल रसमयी बातों का उनके चित्त पर आकर्षण होने लगा। उनका विकसित लावण्यमय सौंदर्य अज्ञात रूप से उनके हृदय को खींचता था। वह पतंग की भांति परिणाम से बेखबर इस दीपक की ओर बढ़ते चले जाते थे। उन्हें गायत्री प्रेमाकांक्षा और प्रेमानुरोध की मूर्ति दिखाई देती थी और ये भ्रम उनकी लालसा को और भी उत्तेजित करता रहता था। घर में किसी बड़ी बूढ़ी स्त्री के न होने के कारण उनका आदर सत्कार गायत्री ही करती थी, और ऐसे स्नेह और अनुराग के साथ कि ज्ञान शंकर को उसमें प्रेमादेश का रसमय आनंद मिलता था। सुखद कल्पनाएं मनोहर रूप धारण करके उनकी दृष्टि के सामने नृत्य करने लगती थी। उन्हें अपना जीवन कभी इतना सुखमय न मालूम हुआ। हृदय सागर में कभी ऐसी प्रबल तरंगें न उठी। उनका मन केवल प्रेम वासनाओं का आनंद न उठाता, वह गायत्री की अतुल संपत्ति का भी सुख भोग करता था। उनकी भावी उन्नति का भवन निर्माण हो चुका था। यदि वह इस उद्यान से सुसज्जित हो जाए तो उनकी शोभा कितनी अपूर्व होगी, उसका दृश्य कितना विस्तृत और कितना मनोहर होगा। ज्ञान शंकर की दृष्टि में आत्म संयम का महत्व बहुत कम था। उनका विचार था कि संयम और नियम मानव चरित्र के स्वाभाविक विकास में बाधक हैं। वहीं पौधा सघन वृक्ष हो सकता है जो समीर और लू, वर्षा और पाले में समान रूप से खड़ा रहे। उसकी वृद्धि के लिए अग्निमय प्रचंड वायु उतनी ही आवश्यक है जितनी शीतल मंद समीर शुष्कता उतनी ही प्राण पोषक है जितनी आर्द्रता। चरित्रोन्नति के लिए भी विविध प्रकार की परिस्थितियां अनिवार्य हैं। दरिद्रता को काला नाग क्यों समझें? चरित्र संगठन के लिए संपत्ति से कहीं महत्वपूर्ण है। ये मनुष्य में दृढ़ता और संकल्प, दया और सहानुभूति के भाव उदय करती है। प्रत्येक अनुभव चरित्र के किसी न किसी अंग की पुष्टि करता है। ये प्राकृतिक नियम है। इसमें कृत्रिम बाधाओं के डालने से चरित्र विषम हो जाता है। यहाँ तक कि क्रोध और ईर्ष्या, असत्य और कपट में भी बहुमूल्य शिक्षा के अंकुर छिपे रहते हैं। जब तक प्रत्येक तार चोट ना खाए सुरीली ध्वनि नहीं निकलती। मनोवृत्तियों को रोकना ईश्वरीय नियमों में हस्तक्षेप करना है। इच्छाओं का दमन करना आत्महत्या के समान है। इसमें चरित्र संकुचित हो जाता है। बंधनों के दिन अब नहीं रहे। ये अवाध, उदार, विराट उन्नति का समय है। त्याग और बहिष्कार उस समय के लिए उपयुक्त था जब लोग संसार को आसार स्वप्नवत समझते थे। ये सांसारिक उन्नति का काल है। धर्म का विचार संकीर्णता का द्योतक है। सांसारिक उन्नति हमारा अभीष्ट है। प्रत्येक साधन जो अभीष्ट सिद्धि में हमारा सहायक हो ग्राह्य है। इन विचारों ने ज्ञान शंकर को विवेक शून्य बना दिया। वर्तमान अवस्था का ये प्रभाव था कि वे निंदा और उपहास से डरते थे, हालांकि ये भी उनके विचारों में मानसिक दुर्बलता थी। गायत्री उन स्त्रियों में न थी जिसके लिए पुरुषों का हृदय एक खुला हुआ पृष्ठ होता है। उसका पति एक दुराचारी मनुष्य था, पर गायत्री को कभी उस पर संदेह नहीं हुआ। उसके मनोभावों की तह तक कभी नहीं पहुंची। यद्यपि उसे मरे हुए 3 साल बीत चुके थे, पर वह कभी
पर वह अभी तक आध्यात्मिक श्रद्धा से उसकी स्मृति की आराधना किया करती थी। उसका निष्फल हृदय वासना युक्त प्रेम के रहस्यों से अनभिज्ञ था, किंतु इसके साथ ही सगर्वता उसके स्वभाव का प्रधान अंग थी। वह अपने को उससे कहीं ज़्यादा विवेकशील और मर्मज्ञ समझती थी जितनी वह वास्तव में थी। उसके मनोवेग और विचार जल के नीचे बैठने वाले रोड़े नहीं, सतह पर तैरने वाले बुलबुले थे। ज्ञान शंकर एक रूपवान, सौम्य, मृदुमुख मनुष्य थे। गायत्री सरल भाव से उन गुणों पर मुग्ध थी। वह उनसे मुस्कुराकर कहती, तुम्हारी बातों में जादू है, तुम्हारी बातों से कभी मन तृप्त नहीं होता। ज्ञान शंकर के सम्मुख विद्या से कहती, ऐसा पति पाकर भी तू अपने भाग्य को नहीं सराहती। यद्यपि ज्ञान शंकर उनसे 2-4 मास ही छोटे थे, पर उसकी छोटी बहन के पति थे, इसलिए वह उन्हें छोटे भाई के तुल्य समझती थी। वह उनके लिए अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ आप बनाती, दिन में कई बार जलपान करने के लिए घर में बुलाती। उसे धार्मिक और वैज्ञानिक विषयों से विशेष रुचि थी। ज्ञान शंकर से इसी विषय की बातें करने और सुनने में उसे हार्दिक आनंद प्राप्त होता था। वह साली के नाते से प्रथानुसार उनसे दिल लगी भी करती और उन पर भावमय चोटें भी करती, हंसती भी। मुंह लटकाकर उदास बैठना उसकी आदत नहीं थी। वह हंसमुख, विनयशील, सरल हृदय, विनोद प्रिय रमणी थी, जिसके हृदय में लीला और क्रीड़ा के लिए कहीं जगह नहीं थी। किंतु उसका ये सरल सीधा व्यवहार ज्ञान शंकर की मलिन दृष्टि में परिवर्तित हो जाता था। उज्ज्वलता में वैचित्र और समता में विषमता दिख पड़ती थी। उन्हें गायत्री संकेत द्वारा कहती हुई मालूम होती, आओ इस उजड़े हुए हृदय को आबाद करो, आओ इस अंधकारमय कुटीर को आलोकित करो। इस प्रेम आवाहन का अनादर करना उसके लिए असाध्य था, परंतु स्वयं उनके हृदय ने गायत्री को यह निमंत्रण नहीं दिया, कभी अपना प्रेम उस पर अर्पण नहीं किया। उन्हें बहुधा क्लब में देर हो जाती, ताश की बाजी अधूरी न छोड़ सकते थे। कभी सैर सपाटे में विलम्ब हो जाता, किंतु वह स्वयं विकल न होते, यही सोचते कि गायत्री विकल हो रही होगी। अग्नि गायत्री के हृदय में जलती थी, उन्हें केवल हाथ सेंकना था। उन्हें इस प्रयास में तभी उल्लास होता था, उतना ही उन्हें इस प्रयास में उल्लास होता था कि जो किसी शिकारी को शिकार में, किसी खिलाड़ी को बाजी की जीत में होता है। वह प्रेम न था, वशीकरण की इच्छा थी। इस इच्छा और प्रेम में बड़ा भेद है। इच्छा अपनी ओर खींचती है, प्रेम स्वयं खिंच जाता है। इच्छा में ममत्व है, प्रेम में आत्मसमर्पण। ज्ञान शंकर के हृदय स्थल पर यही वशीकरण चेष्टा किलोले कर रही थी। गायत्री भोली सही, अज्ञ न सही, पर सनय सनय उसे ज्ञान शंकर से लगाव होता जाता था। यदि कोई भूल कर भी विष खा ले तो उसका असर कुछ क्या कम होगा। ज्ञान शंकर को बाहर आने में देर होती तो उसे बेचैनी होती, किसी काम में जी नहीं लगता। वह अटारी पर चढ़कर उसकी वाट जोहती। वह पहले विद्यावती के सामने हंस हंस कर उनसे बातें करती थी। कभी उनसे अकेले में भेंट हो जाती तो उसे कोई बात ही न सोचती थी। अब ये अवस्था न थी। उसकी बात अब एकांत की खोज में रहती। विद्या की उपस्थिति उन दोनों को मौन बता देती थी। अब वे केवल वैज्ञानिक तथा धार्मिक चर्चाओं पर आबद्ध न होते, बहुधा स्त्री पुरुष के पारस्परिक संबंध की मीमांसा किया करते। कभी कभी ऐसे तमाम मार्मिक प्रसंगों का सामना करना पड़ता कि गायत्री लज्जा से सिर झुका लेती। एक दिन संध्या समय गायत्री बगीचे में आराम कुर्सी पर लेटी हुई एक पत्र पढ़ रही थी जो अभी डाक से आया था। यद्यपि लू का चलना बंद हो गया था, पर गर्मी के मारे बुरा हाल था। प्रत्येक वस्तु से ज्वाला सी निकल रही थी। वह पत्र को उठाती थी और फिर गर्मी से विकल होकर रख देती थी। अंत में उसने एक परिचारिका को पंखा झलने के लिए बुलाया। अब पत्र को पढ़ने लगी। उसके मुख्तार आम ने लिखा था, सरकार यहाँ जल्द आए, यहाँ कई मामले आ पड़े हैं जो आपकी अनुमति के बिना नहीं हो सकते। हरिहरपुर के इलाके में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई, ये आपको ज्ञात ही है। अब यहाँ के आसामियों से लगान वसूल करना अत्यंत कठिन हो रहा है। वह 16 आने छूट की प्रार्थना करते हैं। मैंने जिलाधीश से इस विषय में अनुरोध किया, पर उसका कुछ फल न हुआ। वह अवश्य छूट कर देंगे। यदि आप आकर स्वयं जिलाधीश से मिलें तो शायद सफलता हो। यदि श्रीमान राय साहब यहाँ पधारने का कष्ट उठाएं तो निश्चय ही उनका प्रभाव कठिन को सुगम कर दे। आसामियों के इस आंदोलन से हलचल मची हुई है। शंका है कि छूट न हुई
तो उत्पात होने लगेगा। इसीलिए आपका जिलाधीश से साक्षात करना परम आवश्यक है। गायत्री सोचने लगी, यही जमींदारी क्या है, जी का जंजाल है। महीने में आध महीने के लिए भी कहीं जाएं तो हाय हाय सी होने लगती है। आसामियों में ये धुन न जाने कैसे समा गई कि जहाँ देखो वहीं उपद्रव करने पर तत्पर दिखाई देते हैं। सरकार को इन पर कड़ा हाथ रखना चाहिए। जरा भी सह मिली ये काबू से बाहर हुए। अगर इस इलाके में आसामियों की छूट हो गई तो मेरा 20-25 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। इसी तरह और इलाके में भी उपद्रव के डर से छूट जाए तो मैं तो कहीं की न रहूं। कुछ वसूल न होगा तो मेरा खर्च कैसे चलेगा। माना कि मुझे उस इलाके की माल गुजारी न देनी पड़ेगी, पर और भी तो कितने ही रुपए पृथक पृथक नामों से देने पड़ते हैं, वह तो देने ही पड़ेंगे। वह किस घर से आएंगे। छूट भी हो जाए मगर लूँगी आसामियों से ही। पर मेरा जी वहाँ कैसे लगेगा। ये बातें वहाँ कहाँ सुनने को मिलेंगी। अकेले पड़े पड़े जी उकताया करेगा। जब तक ज्ञान शंकर यहाँ रहेंगे तब तक मैं गोरखपुर जाती नहीं। हाँ, जब ये चले जाएंगे तो मजबूरी है, नुकसान ही न होगा बला से। हाँ, जब ये चले जाएंगे तो मजबूरी है, नुकसान ही तो होगा बला से। जीवन के दिन आनंद से तो कट रहे हैं। धर्म और ज्ञान की चर्चा तो सुनने में आती है। कल बाबू साहब मुझसे चिढ़ गए होंगे, लेकिन मेरा मन तो अब भी स्वीकार नहीं करता कि विवाह केवल एक शारीरिक संबंध और सामाजिक व्यवस्था है। वह स्वयं कहते हैं कि मानव शरीर का कई सालों संपूर्णता रूपांतर हो जाता है। वह स्वयं कहते हैं कि मानव शरीर का कई सालों में संपूर्णता रूपांतर हो जाता है। शायद 8 वर्ष कहते थे। यदि विवाह केवल दैहिक संबंध हो तो इस नियमित समय के बाद उसका अस्तित्व तो नहीं रहता। इसका तो ये आशय है कि 8 वर्षों के बाद पति और पत्नी इस धर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। एक का दूसरे पर कोई अधिकार नहीं रहता। आज फिर यही प्रश्न उठाऊंगी तो आप ही आ गए। बोली, कहिए, कहीं जाने को तैयार हैं क्या। ज्ञान, आज यहाँ थिएट्रिकल कंपनी का तमाशा होने वाला है। आपसे पूछने आया हूँ, आपके लिए भी जगह रिजर्व कराता हूँ। आज बड़ी भीड़ होगी। गायत्री, विद्या से पूछो वह जाएगी। ज्ञान, वह तो कहती है कि माया के साथ लेकर जाने में तकलीफ होगी। मैंने भी आग्रह नहीं किया। गायत्री, तो अकेले जाने पर मुझे भी कुछ आनंद ना आएगा। ज्ञान, आप न जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। गायत्री, तब तो मैं कदापि नहीं जाऊंगी। आपकी बातों में मुझे थिएटर से अधिक आनंद मिलता है। आइए बैठिए। कल की बात अधूरी रह गई थी। आप कहते थे स्त्रियों में आकर्षण शक्ति पुरुषों से अधिक होती है, पर आपने इसका कोई कारण नहीं बताया था। ज्ञान, इसका कारण तो स्पष्ट ही है कि स्त्रियों का जीवन क्षेत्र परिमित होता है, पुरुषों का विस्तृत। इसीलिए स्त्रियों की सारी शक्तियाँ केंद्रस्थ हो जाती हैं, पुरुषों की विच्छिन्न। गायत्री, लेकिन ऐसा होता तो पुरुषों को स्त्रियों के अधीन रहना चाहिए था ना। वह उन पर शासन क्यों करते। ज्ञान, तो क्या आप समझती हैं कि मर्द स्त्रियों पर शासन करते हैं। ऐसी बात नहीं है। वास्तव में मर्द ही स्त्रियों के अधीन होते हैं। स्त्रियां उनके जीवन की विधाता होती हैं। देह पर उनका शासन चाहे ना हो, हृदय पर उन्हीं का साम्राज्य होता है। गायत्री, तो फिर मर्द इतने निष्ठुर क्यों हो जाते हैं। ज्ञान, मर्दों पर निष्ठुरता का दोष लगाना न्याय विरुद्ध है। वह उस समय तक सिर नहीं उठाते जब तक या तो स्त्री स्वयं उन्हें मुक्त न कर दे अथवा किसी दूसरी स्त्री की प्रबल विद्युत शक्ति उन पर प्रभाव न डाले। गायत्री हंसकर, आपने तो सारे दोष स्त्रियों के सिर ही रख दिए। आपने तो सारे दोष स्त्रियों के सिर पर ही रख दिए। ज्ञान शंकर ने भावुकता से उत्तर दिया, अन्याय तो ये करती हैं, फरियाद कौन सुनेगा। इतने में विद्यावती माया शंकर को गोद में लिए आकर खड़ी हो गई। माया 4 वर्ष का हो चुका था, पर अभी तक कोई बच्चा न होने के कारण वह शैशवावस्था के आनंद को भोगता था। गायत्री ने पूछा, क्यों विद्या, आज थिएटर देखना चाहती हो। विद्या, कोई अनुरोध करेगा तो चलूँगी, नहीं तो मेरा जी नहीं चाहता। ज्ञान, तुम्हारी इच्छा हो तो चलो, मैं अनुरोध नहीं करता। विद्या, तो फिर मैं नहीं जाती। गायत्री, मैं अनुरोध करती हूँ, तुम्हें चलना पड़ेगा। बाबूजी, आप जगह रिजर्व करा लीजिए।
9 बजे रात को तीनों फिटन पर बैठकर थिएटर को चले। माया भी साथ था। फिटन कुछ दूर चली आई तो वह पानी पानी चिल्लाने लगा। ज्ञान शंकर ने विद्या से कहा, लड़के को लेकर चली थी तो पानी की एक सुराही क्यों नहीं रख ली? विद्या क्या जानती थी कि घर से निकलते से प्यास लग जाएगी। ज्ञान, पानदान रखना तो न भूल गई? विद्या, इसी से तो मैं कहती थी कि मैं नहीं चलूँगी। गायत्री, थिएटर के हाथे में बर्फ पानी सब कुछ मिल जाएगा। माया ये सुनकर और अधीर हो गया। रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। ज्ञान शंकर ने उसे बढ़ावा दिया और वह भी गला फाड़ फाड़ कर बिलबिलाने लगा। ज्ञान, जब अभी से ये हाल है तो 2 बजे रात तक न जाने क्या होगा। गायत्री, कौन जागता रहेगा? जाते ही तो सो जाएगा। ज्ञान, गोद में आराम से तो सो सकेगा नहीं, रह रह कर चौंकेगा, रोएगा, सारी सभा घबरा जाएगी। लोग कहेंगे ये पुछल्ला अच्छा साथ ले आए। विद्या, कोचवान से क्यों नहीं कह देते कि गाड़ी लौटा दे, मैं न जाऊंगी। ज्ञान, ये सब बातें पहले सोच लेनी चाहिए थी ना। गाड़ी यहाँ से लौटेगी तो आते आते 10 बज जाएंगे, आधा तमाशा ही गायब हो जाएगा। वहाँ पहुँच जाएं तो जी चाहे मज़े से तमाशा देखना। माया को इसी गाड़ी में पड़े रहने देना या उचित समझना तो लौटा आना। गायत्री, वहाँ तक जाकर के लौटना अच्छा नहीं लगता। ज्ञान, मैंने तो सब कुछ इन्हीं की इच्छा पर छोड़ दिया। गायत्री, क्या वहाँ कोई आराम कुर्सी न मिल जाएगी? विद्या, ये सब झंझट करने की ज़रूरत ही क्या? मैं लौट जाऊँगी। मैं तमाशा देखने को उत्सुक न थी, तुम्हारी खातिर चली आई। थिएटर का पांडाल आ गया। खूब जमाव था। ज्ञान शंकर उतर पड़े। गायत्री ने विद्या से उतरने को कहा पर वह आग्रह करने पर भी न उठी। कोचवान को पानी लाने को भेजा। इतने में ज्ञान शंकर लपके हुए आए और बोले, भाभी जल्दी कीजिए, घंटी हो गई, तमाशा आरंभ होने वाला है। जब तक वह माया को पानी पिलाती आप चलकर बैठ जाइए, नहीं तो शायद जगह ही न मिले। ये कहकर वह गायत्री को लिए पांडाल में घुस गए। पहले दर्जे के मर्दाने और जनाने भागों के बीच में केवल एक चिक का पर्दा था। चिक के बाहर ज्ञान शंकर बैठे और चिक के पास ही भीतर को गायत्री को बैठाया। वहीं दोनों जगह उन्होंने रिजर्व सुरक्षित करार रखी थी। गायत्री जल्दी से गाड़ी से उतरकर ज्ञान शंकर के साथ चली आई थी। विद्या अभी आएगी ये उसे निश्चय था, लेकिन जब उसे बैठे कई मिनट हो गए, विद्या न दिखाई दी तो अंत में ज्ञान शंकर से कहा वह चली गई तो उसे बड़ा क्षोभ हुआ। समझ गई कि वह रूठ कर चली गई। अपने मन में मुझे ओछी निष्ठुर समझ रही होगी। मुझे भी उसी के साथ लौट जाना चाहिए था। उसके साथ तमाशा देखने में हर्ज नहीं था। लोग ये अनुमान करते कि मैं उसकी खातिर से आई हूँ, किंतु उसके लौट जाने पर मेरा यहाँ रहना सर्वथा अनुचित है। घर की लौंडियाँ और महरियाँ तक हंसेंगी। हंसना यथार्थ है। दादाजी न जाने मन में क्या सोचेंगे। मेरे लिए तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, पूजा पाठ, दान व्रत हैं। ये विहार विलास सुहागिन के लिए हैं। मुझे अवश्य लौट जाना चाहिए, लेकिन बाबूजी से इतना जल्द लौटने को कहेंगी तो वह मुझ पर अवश्य झुंझलाएंगे। नाहक इनके साथ आया, बुरी फंसी। कुछ देर यहाँ बैठे बिना अब किसी तरह छुटकारा न मिलेगा, ये निश्चय करके वह बैठी। लेकिन जब अपने आगे पीछे दृष्टि पड़ी तो वहाँ एक पल भी बैठना दुस्तर जान पड़ा। समस्त जनाना भाग वैश्याओं से भरा हुआ था। एक से एक सुंदर, एक से एक रंगीन। चारों ओर से खस और मेहंदी की लपटें आ रही थीं। उनका आभरण और श्रृंगार, उनका ठाट बाट, उनके हाव भाव, उनकी मंद मुस्कान सब गायत्री को घृणोत्पादक प्रतीत होते थे। उसे भी अपने रूप लावण्य पर घमंड था, पर इस सौंदर्य सरोवर में वह एक जल कल के समान विलीन हो गई थी। अपनी तुच्छता का ज्ञान उसे और भी व्यक्त करने लगा। ये कुलटाएँ जितनी ढीठ, जितनी निर्लज्ज हैं, इसकी शिकायत नहीं कि इन्होंने क्यों ऐसे पापमय, ऐसे नारकीय पथ पर पग रखा। यह अपने पूर्व कर्मों का फल है। दुरावस्था जो न कराए थोड़ा, लेकिन ये अभिमान क्यों, ये इठलाती किस बिरते पर हैं। मालूम होता है सबकी सब नवाब जादियाँ हैं। इन्हें तो शर्म से सिर झुकाए रहना चाहिए था। इनके रोम रोम से दीनता और लज्जा टपकनी चाहिए थी, पर ये सब ऐसी प्रसन्न हैं मानो संसार में इनसे सुखी और कोई है ही नहीं। पाप एक करुणाजनक वस्तु है, मानवीय व्यवस्था का द्योतक है। उसे देखकर दया आती है, लेकिन पाप के साथ निर्लज्जता और मदान्धता एक पैशाचिक लीला है, दया और धर्म की सीमा से बाहर।
तो ये था आज का भाग।